आप सभी सनातनियों से अनुरोध है, अपनी एकजुटता बनाए रखे और जो सत्य का आवाज को बुलंद करता था, जो गरीबों का मसीहा था, जो हर एक माँ का आंसू पोंछने का कार्य किया करता था, हर एक की आवाज बंद करके बुलंदी से भ्रष्टाचार पर आवाज उठाता था, वो मनीष कश्यप जो कि फौजी का बेटा है, आज उसकी माँ के आंखों में आंसू है। जो दूसरे की माँ के आंख का आंसू पोछा करता था, आज उसकी माँ का आंख का आंसू कौन पोछेगा? एक बार मनीष कश्यप के भाई के आंखों का आंसू को देखे, एक बार इनकी माता के आंसू को देखे, जो हर एक माता का आंसू पोछने का कार्य किया करता था। मनीष कश्यप के लिए एक बार धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने चरण में स्थान दे। मनीष भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब समय है, जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण को हम लोगों ने देखा था, एक और जयप्रकाश नारायण आप लोग के सामने उभरता हुआ आएगा। वो जेल का ताला टूटेगा, संविधान के तहत वो जेल का ताला सच्ची कलम चलाने से टूटेगा और फिर से एक नया क्रांतिकारी जो कि बात सिर्फ राष्ट्र हित की करता है, सनातन हित की करता है, देश प्रेम की करता है, वो फिर से माइक लेकर के आप लोग के सामने होगा और आपकी आवाज बनेगा। अभी आप लोग से सहयोग मांग की आवश्यकता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होइए, जहां है वहीं से आप मनीष कश्यप के लिए लिखिए, सरकार से निवेदन कीजिए, आग्रह कीजिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि इस गरीब के बेटे को इस पर जाति ना किया जाए, इस पर अत्याचार ना किया जाए। और मैं बोलना चाहता हूँ कि बड़ी कमेटी बैठाई जाए, चाहे सीबीआई हो चाहे जो भी हो, आप कमेटी बैठा करके निष्पक्ष जांच बैठाए। मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद।